स्वागत है आप सभी का रोजाना न्यूज टीवी में। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में भारतीय मानव सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा आज मऊ जनपद के मोहल्ला हमीदपुरा इलाके में उन सभी ज़रूरतमंदों व गरीब असहाय लोगों में कंबल वितरण करने का काम किया। इस कड़कती ठंड में उन सभी गरीबों के तन को ढकने का कार्य किया जो खुद से अपनी ज़रूरतों को पूरा न कर सके। वहीं भारतीय मानव सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मोबिन अंसारी ने बताया कि धर्म से उठकर मानव सेवा करना हमारा मकसद है और हमारा विचार गरीबों की सेवा करना है। हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं, चाहे वो किसी धर्म व जाति का हो। हम उन सभी ज़रूरतमंदों तक अपने संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी सहायता कर सकें। वहीं मोबिन अंसारी ने बताया कि लोगों के पास पैसे तो बहुत हैं पर गरीबों के लिए दिल नहीं है, क्योंकि किसी की मदद करने के लिए दिल चाहिए। और जो लोग अपने कर्म को समझते हैं कि जिससे हमें स्वर्ग मिले, वो लोग आगे आते हैं और जिसका सिर्फ मकसद समाज के अंदर प्रचार प्रसार करना है, वो लोग क्या करेंगे। मऊ से इरशाद अहमद, ब्यूरो की रिपोर्ट। आपका है नाम क्या है? खातून। अच्छा, कहाँ के रहने वाली हैं? हमीमपुरा। हमीमपुरा की है। क्या मिला आपको आज? कम्बल। किसने बांटा? कार्ड दिखाइए। अच्छा, इन्होंने दिया आपको? अच्छा, इन्हीं को दिए हैं। नीचे रखिए। क्या दिया गया है आपको? कम्बल। बहुत ठंडी लग रही है, इसमें कंबल मिला है आपको। ठंडी लग रही है, थोड़ा आराम मिलेगा इससे। और किसी से मदद मिली है आपको? किसी से चेयरमैन हो या फिर और कोई? नहीं, किसी से नहीं मिली है। भारतीय मानव सेवा संगठन नगर अध्यक्ष आप। अच्छा जी, क्या किया आज आप लोगों ने? आज हम लोगों ने कंबल बांटा है। ये भारतीय मानव सेवा संगठन की तरफ से, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोबिन अंसारी नेता है, और उन्होंने मतलब कि ये गरीबों के लिए ये कंबल दिया है। जो काम नगर पालिका को करना चाहिए था वो आप लोग कर रहे हैं? जी जी। क्यों? अब क्यों नगर पालिका आगे नहीं आ रहा है तो करना ही है। इन लोगों से पूछ लीजिए कितना ठंडा से मतलब कि लोग परेशान हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आज कितने लोगों को दिया आप लोगों ने? अरे लगभग 40 लोगों को दिया, 40-50 लोगों को। चेयरमैन भी आपको मुस्लिम है, लेकिन फिर भी नहीं ध्यान देते हैं क्या? जी नहीं, अभी तो कोई ऐसा नहीं आया है। कई जगह रोड भी आप लोगों ने पूछा है इन लोगों से, तो क्या कहें। तो ऐसे लोगों को, समाज सेवा के लोगों को आगे आना चाहिए इस तरह। जी अच्छा, क्या उम्मीद है और आगे भी और बांटेंगे क्या ये? हाँ, मतलब अभी तो मुस्लिम बस्ती में बांटे, क्या और दूसरे भी? और हाँ, दूसरी जगह भी मतलब कि सब बटेगा। जो पात्र हैं उनको हाँ, पता करके हम लोग अभी दूसरी जगह भी मतलब कि बांटा जाएगा इसको। चलिए ठीक। बीच में नहीं बोलते हैं, आप बोलना है तो बताइए। आप बोलिए। क्या उद्देश्य है? भारतीय मानव सेवा संगठन की तरफ से तो वितरण किया गया है गरीबों को, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी संगठन द्वारा हमारे संगठन के जो सदस्य हैं वो रिपोर्ट देंगे कि इस आदमी ये गरीब है और बहुत ज़्यादा गरीब, इसको आवश्यकता है, तो वहाँ तक हम कोशिश करेंगे कंबल पहुँच जाए उन गरीबों को। ठंड का मौसम चल रहा है, ऐसे में गरीबों की सेवा करना एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमारा संगठन भारतीय मानव सेवा संगठन है, हम धर्म से ऊपर उठकर मानव सेवा करते हैं। क्योंकि हम तो सन 1977 में से शुरू किए ये काम, और देश के गैर कांग्रेसी हुकूमत के जितने भी प्रधानमंत्री हैं जनताई पार्टी से निकल गए, लेकिन हमारा विचार हमेशा जो है गरीबों की सेवा ही करना था, धर्म से ऊपर उठकर। हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं। तो आज आपने ये पुण्य कार्य कराया है। पुण्य कार्य देखिए, चाहे कोई धर्म का हो, मतलब गरीबों की सेवा ही करना धर्म से ऊपर। उसके धर्म को पाने के लिए गरीबों की सेवा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मानव सेवा नहीं करेंगे तो धर्म से ऊपर उठकर तो पहले तो मानव सेवा आती है। क्या अभी और भी बांटी गई? अभी बांटने का कोशिश तो ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे, कोई कष्ट नहीं करेंगे कि हम 500, 1000 या 2000। हम कोशिश करेंगे जितने भी गरीब हमारे संगठन के, हम कोशिश करेंगे उन तक उसको जो है कि नहीं हम सहायता संगठन द्वारा दिया जा सके। तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे जो और लोग हैं भी हैं, उन लोगों को भी इस तरह से? देखिए, यहाँ इस तरह की सोच बहुत कम लोग रखते हैं। पैसे तो बहुत है बांटने में, कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन दिल होना चाहिए और गरीबों के लिए दिल पैदा करना। और जो लोग अपने कर्म को समझते हैं कि मैं ऐसा करूँ कि जिससे कि हमें स्वर्ग मिले, मालिक खुश हो, जिनको सिर्फ समाज के अंदर अपना प्रचार प्रसारण करना है, वो लोग क्या करेंगे।
हम लोग को मालिक के वहाँ जो है कि नहीं अपना अच्छे बनने के लिए कोशिश करते हैं। कम से कम हमारा कर्म अच्छा रहे, मालिक हमसे खुश रहे, हमको 2 रोटी मिले इज्जत आबरू से, और जो 24 चंद दिन की ज़िंदगी है उसको जो है कि ना इज्जत आबरू से गुजार दें। आप चेयरमैन प्रत्याशी भी हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप वोट के लिए कंबल बांट रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं प्रत्याशी ज़रूर हूँ, ये हकीकत है कि प्रत्याशी हूँ और कन्फर्म है कि मुझको लड़ना है। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया कि बुनकरों के मसाइल अगर पासबुक के हल हो जाएं तो मैं चरमैनी के पद को, चरमैनी का इलेक्शन लड़ने से जो है कि नहीं बीच से हट जाऊंगा। पोस्टर जो भी होगा फाड़ के फेंक दूंगा। मुझको लड़ना नहीं, मेरे ये है कि गरीब बुनकरों के मसाइल हल हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। और ज़रूरी नहीं चरमैनी लड़ूँ, चरमैनी लड़ना मेरा कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूँ जब तक कि कमीशन खोरी नहीं करूँगा फायदा कहाँ से, मुझको नहीं करना। बुनकर का मसाइल आज भी हल हो जाए तो मैं चेयरमैनी नहीं लड़ूंगा, पोस्टर फाड़ के फेंक दूंगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ और कुछ। अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं तो पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा, क्या कार्य रहेगा पहला? देखिए, हमारा मुद्दा पहला क्या रहेगा, सबसे पहले चीज कि गाँव में जो एक मिनी नगर पालिका हो, उस वार्ड की समस्याओं का समाधान हो। अब ये थोड़ी ना, हम एक बात और बता दें कि ये क्या बना है, मऊ सेल्फी पॉइंट बना है। ये बताया कि सेल्फी पॉइंट से क्या उन गरीबों को इस ठंडक में कंबल मिल जाएगा? क्या उन गरीबों को इस ठंडक में जो है कि नहीं भोजन मिल जाएगा? अरे सोचना चाहिए कि जो भी काम किया जाता है वो गरीबों के मतलब समस्याओं को पहले आगे रख कर किया जाता है। जो गरीब के पास पैसे नहीं वो कैसे सेल्फी में हो जाएगा? जिनके पास खाने को गरीबों को नहीं वो कैसे सेल्फी में हो जाएगा? जो बेचारे कंबल नहीं है उनके पास ओढ़ने के लिए साधन जो है कि नहीं कोई मतलब ठंडे से बचाओगे, उनके वहाँ कैसे जाएगा वो? तो सेल्फी मऊ नहीं, पहले उन गरीबों के मसाइल को हल करें जिनको जो है कि नहीं इस ठंडक में रोटी की ज़रूरत है, जिनको कंबल की ज़रूरत, ये सब काम करना चाहिए। अब सेल्फी मऊ, और एक चीज़ और बहुत गलत हो रहा है, मुख्य शहर जो है कि नहीं ये मऊ है। अब आप कोई भी काम करें तो ये मुख्य शहर के चेयरमैन हैं, जो भी रहते हैं चेयरमैन मऊ मुख्य शहर के, तो उनको चौहद्दी विकास करना चाहिए। मतलूपुर है, हकीकतपुर है, फिर उसके बाद बरलाई है, बनौरा, इन सब इलाकों में कुछ सरकारी चीज़ें बनाना चाहिए जैसे गरीबों को। ये सारी चीज़ें मुख्य शहर के बाहर करते हैं, इसलिए करते हैं उनको वोट की ज़रूरत है। मुसलमान तो वोट दे ही गए थे, चूँकि कट्टरपंथी राजनीतिक होती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर होती है, यहाँ जो है कि लोगों की समस्याओं से नहीं होती। तो अब सोचते हैं कि कुछ वोट जो है अक्सरियत भाई का मिल जाएगा तो जो है कि नहीं शहर के लोगों को तो हम हिंदू मुसलमान करके ले लेंगे। इंसानियत के नाम पर इनको जो है कि नहीं एक तिनका भी कोई एक वोट नहीं देगा। आए रास्ते पर चलकर समाज की खिदमत करके, समाज के लिए 2 कदम चल के, और टेंडर करना कोई बड़ी बात है। टेंडर तो 2 मिनट में टन करो। टेंडर क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसमें लाभ होता है। जरा शर्त जो है गरीबों के लिए 2 कदम चले तो समझ में आ जाएगा। वो भी टेंडर भी तो शहर के विकास के ही कार्यों के लिए किया जाता है। कौन टेंडर? वो कौन टेंडर जिसमें अपना मुफाद हो, जिसमें अपना लाभ हो? 100% पर टेंडर करें, क्यों नहीं करते? रोज टेंडर की समस्या कर, ये खराब 6 महीने में उखड़ गया, वो हो गया, नाली सफाई, दुनिया की समस्या, और बस सबको देख रहा हूँ कि सब उधर ही होगा। अरे सब उधर होगा तो मुख्य शहर कहाँ जाएगा? हिंदू मुसलमान यहाँ भी तो है, इधर भी पार की जरूरत। अरे कम से कम कोई भी चेयरमैन हो, वोट की राजनीति हटा के पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण सारे सीम तक कराए। क्या आप मानते हैं कि इसमें जातिवाद करते हैं चेयरमैन तैयब पालकी? क्योंकि आपके यहाँ भी देखा हमने, सड़कें आपकी हर गली में बनी है और हिंदुओं के एरिया में नहीं बनता, ये आरोप चेयरमैन पे लगता है, क्या ये सही है? देखिए, ये आरोप नहीं, तैयब चेयरमैन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उनकी जो है कि नहीं कमान कोई दूसरा करता है। जो आदमी अपने दिमाग से काम करेगा तब तो सही ढंग से चलेगा, दूसरे का दिमाग से क्या? कौन दिमाग से, कौन कमान करता है? और बहुत उनके दिमाग से लोग करने वाले हैं। कोई अपने दिमाग से काम करते हैं, अपने दिमाग से का वो कितने दिन से जो अभी सियासत की अल्लिफ बे भी कायदे से नहीं जानते हो। वो तो जब तक ये मतलब कि ये विधायक जी से कुछ समर्थन मिल गया, उसके बाद जो है कि नहीं चेयरमैन हो गए, उसके बाद चेयरमैन में फिर दोबारा जो है कि नहीं चेयरमैन चुने। इसलिए समाज का काम करके, इंसानियत के रास्ते पर चल के, लोकतंत्र के रास्ते पर चल के ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते। अभी भाई साहब ने एक बात बड़ी अच्छी पूछी है कि तैयब चेयरमैन जो गली गली में फलां है, ये भी आरोप गलत है। मऊ के अंदर जो मुसलमानों के अंदर जो भेदभाव कर रहे हैं, नहीं इधर जो है कि नहीं आप देखेंगे तो पुराना शहर है जो है कि नहीं, तो उसमें तो पहले ही के खड़िंजन डाले। नए इलाके में
तो अब देखिए जो नई बस्तियां बड़ी हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो भेदभाव करते ही हैं। जिनकी मानसिकता गंदी होती है वो लोग थोड़ा मोड़ा अपनी गंदगी की पहचान दे देते हैं, लेकिन हम लोग के अंदर ऐसी बात नहीं है। तो क्या नगर पालिका में भ्रष्टाचार फैला हुआ? भ्रष्टाचार, अरे भ्रष्टाचार नहीं फैलता तो मैं एक रोज बैठा था तो जो है कि नहीं कुछ भाजपा के लोग दे रहे थे, कहते कि जो है कि नहीं ये अभी 6 महीना पहले खड़िंजा ये सड़क वगैरह बनी थी, टूट गई, अभी 1 करोड़ कितने का घोटाला है, तो क्या करी है? तभी तो कोई कहता। अच्छा एक चीज़ और बड़ी बारीकी बताओ, ये यहाँ एक पूर्व चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। आप मान लीजिए कहते हैं कि आप चोर हैं, हम कहते हैं कि आप चोर हैं, कुछ न कुछ चोरी है तब तो एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाते हैं। नहीं रहती तो किसी को कुछ न कुछ तो है गड़बड़ी। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को कम से कम 25 साल पूर्व से, जब से इन लोगों के नगर पालिका में हैं चेयरमैन, उनके किए हुए कार्य की माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से जांच कराएं, यही बेहतर होगा। उसके बाद सारे लोगों की कलई खुल जाएगी। बस थैंक यू। बस ठीक है।